ये खाली हाथ मेरे देख, मत सोचो कि मांगूंगा। यूं खाली हाथ है मेरे, मैं सब कुछ बांट आया हूं। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। यूं खाली हाथ है मेरे, मैं सब कुछ बांट आया हूं। और इसी तबीयत का एक मतला देखिएगा कि खुद को ऐसे भी कुछ तराशा है, खुद को ऐसे भी कुछ तराशा है, जो बटोरा नहीं वो बांटा है। खुद को ऐसे भी कुछ तराशा है, जो बटोरा नहीं वो बांटा है। और चोट पर चोट दे के ये पूछा, चोट पर चोट दे के ये पूछा, दर्द पहले से कम के ज्यादा है। चोट पर चोट दे के ये पूछा कि दर्द पहले से कम के ज्यादा है। और एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि सारी कोशिश मुझे हराने की। भैया ये वो धारा है जो आप सामने बैठे हैं और पीछे ये फकीर बैठे हुए हैं। वाह वाह। सारी कोशिश मुझे हराने की, बात इतनी सी है जमाने की। आहा, वाह 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 वाह। सारी कोशिश मुझे हराने की, बात इतनी सी है जमाने की। और कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे, कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे, कुछ हवस भी ना थी कमाने की। वाह वाह। कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे, कुछ हवस ही ना थी कमाने की। हमारे बीच छोटे भाई आशुतोष अग्निहोत्री बैठे हुए हैं, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत स्वागत। और मैं एक नाम विशेष तौर पर लेना चाहता हूं दोस्तों, जैसे बापू का जिक्र किया, हम लोग कथा के सुनने वाले लोग, मेरे मित्र कहूं, बड़े भाई कहूं, केतन भाई दिल्ली से विशेष तौर पर आए हुए हैं। जब उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में पता लगा तो एक सहज भाव से उनकी इच्छा हुई कि मैं संतोष दा का स्वागत विशेष तौर पर आकर करना चाहता हूं। तो थोड़ी देर बाद जब भी प्रवीण भाई सहमति देंगे वो आएंगे और संतोष दा का, और वो सम्मान मतलब सूखा नहीं होगा, सम्मान जैसे होता वैसे ही होगा। तो केतन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन जी देखिएगा एक मतलब और एक शेर और देखिएगा कि अब्दुल जी ये सब चीज आपके हाथ में, आप इसे रूखा सूखा कर लो या गीला कर लो। एक मतलब मैं आपकी नजर करता हूं, एक कवि हृदय, एक शायर आपको किस नजरिए से देखता है? जी भाई साहब। उदित जी देखिएगा, आपके साथ जो गुजारी है, आपके साथ जो गुजारी, आपके साथ जो गुजारी है, उतनी ही जिंदगी हमारी है। वाह वाह वाह। आपके साथ जो गुजारी है, उतनी ही जिंदगी हमारी है। और उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर, वाह। उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। और एक देखिएगा कि नमी आंखों में, होठों पर सदा मुस्कान होती है। गौरव भाई, हाँ ठीक बन गया वीडियो। भानु भाई देखिएगा, नमी आंखों में, होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है। यही पहचान होती है। नमी आंखों में, होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है। और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। वाह 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 वाह। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। वाह। किसी भी पेड़ से मैंने, भाई बहुत अच्छे। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। और एक मतलब और चंदाशार देखिएगा दोस्तों के, कोई ऊंचा ठिकाना चाहता हूं। उदिता जी, कोई ऊंचा ठिकाना चाहता हूं, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूं। कोई ऊंचा ठिकाना चाहता हूं, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूं। हुस्न मतलब देखिए कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूं। हाँ, ये बहुत अच्छा। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। वाह। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, वाह वाह वाह। तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। और सत्येंद्र जी, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो।
तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। वाह तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। और दोस्तों एक शेर देखिएगा कि ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी। बात बहुत साधारण सी है लेकिन समझ में आ जाए। आज के दौर में हम जैसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या कि बच्चों को क्या बनाएं, कैसा बनाएं। मैंने अपने पिताजी से दुआ मांगी है, ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। और नए जमाने का शेर देखिएगा दोस्तों कि मुझे बाहर निकालो फेसबुक से। वाह वाह मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मैं सच में गुनगुनाना चाहता हूं। मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मैं सच में गुनगुनाना चाहता हूं। और आखिर में गजल के चंद अशार, जैसा कि माहौल है देखिएगा दोस्तों के वो जिंदगी में ना आया। शेर अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वो मुमताज जी आप तो चल दी, वो नहीं ठीक है जी। अब आप समझ लीजिएगा कि संतोष दा ने इतने अच्छे अच्छे गीत उस उम्र में कैसे लिखे हैं। आए मूड में। और दादा जैसे जैसे मूड में आएंगे, इस महफिल की रौनक, इस महफिल की ऊंचाइयां और बढ़ती चली जाएगी। तो एक बार जोरदार तालियां संतोष आनंद जी के नाम से। जैसा भैया ने कहा संतोष भी है, आनंद भी है, वो संतोष आनंद है। वो जिंदगी में ना आया, गजल में आया है। वो जिंदगी में ना आया, गजल में आया है। कहां पे पाना था उसको, कहां पे पाया है। वो जिंदगी में ना आया, गजल में आया है। कहां पे पाना था उसको, कहां पे पाया है। और शेर देखिएगा साहब के बचा ना कुछ भी तो कासा तलक लुटाया है। कासा आप सब समझते ही हैं, भिक्षा पात्र, फकीरों के बीच खड़ा हूं ना। बचा ना कुछ भी तो कासा तलक लुटाया है, तब आके हमने खिताबे फकीर पाया है। वाह बहुत अच्छे। बचा ना कुछ भी तो कासा तलक लुटाया है। परवाज साहब, बचा ना कुछ भी तो कासा तलक लुटाया है, तब आके हमने खिताबे फकीर पाया है। और क्या जहाने जो उसको ही सुन के रोते हो। पंकज भाई, किया जहाने जो उसको ही सुन के रोते हो, किया जो तुमने अभी वो कहां बताया है। किया जहाने जो, अतुल जी, किया जहाने जो उसको ही सुन के रोते हो, किया जो तुमने अभी वो कहां बताया है। और तमाम उम्र का एक दर्द दे दिया उसने, तमाम उम्र का एक दर्द दे दिया उसने, जरा सी देर मुझे देख मुस्कुराया है। वाह वाह वाह। तमाम उम्र का एक दर्द दे दिया उसने, जरा सी देर मुझे देख मुस्कुराया है। और उसे छुएं, उसे देख, उससे बात करें, उसे छुएं, उसे देख, उससे बात करें। जब फोन करें, उसे छुएं, उसे देख, उसे बात करें। इन्हीं मुरादों ने कितना हमें सताया है। उसे देखें, उसे छुएं कि उसे देख, उससे बात करें। इन्हीं मुरादों ने कितना हमें सताया है। कहां पे वो जिंदगी में ना आया, गजल में आया है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस 2 शेर और सुनाता हूं क्योंकि ये कुछ बीच में क्रम टूट गया। लेकिन खैर, बहुत अच्छी गजल मुझको लगती है, पहली बार पढ़ रहा हूं। क्योंकि दोस्तों हर प्रोग्राम के बाद अतुल जी बैठे हुए, मेरी क्लास भी ली जाती है कि साहब ये बार बार एक ही गजल क्यों पढ़ते हो। तो मैंने पिछले 2-3 प्रोग्राम से घुंघरू वाली पढ़नी बंद कर रखी है भाभी जी, उसे नहीं पढ़ूंगा। तो बिल्कुल नई गजल के 4 अशार देखेगा भैया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिएगा साहब के उन्हें तू दिल मेरे फिर क्यों सफाई देता है। उन्हें तू दिल मेरे
फिर क्यों सफाई देता है, जिन्हें सही भी गलत ही सुनाई देता है। उन्हें, राजीव भाई, उन्हें तू दिल मेरे फिर क्यों सफाई देता है, जिन्हें सही भी गलत ही सुनाई देता है। और ये सच है, बात भी मैंने कही थी धीरे से। ये सच है, बात भी मैंने कही थी धीरे से, मगर तुम्हें भी तो ऊंचा सुनाई देता है। ये सच है, बात भी मैंने कही थी धीरे से, मगर तुम्हें भी तो ऊंचा सुनाई देता है। और जगह ये ठीक है, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं, जगह ये ठीक है मेरा मकान बनाने को। जगह ये ठीक है मेरा मकान बनाने को, यहां से उसका मकान भी दिखाई देता है। जगह ये ठीक है मेरा मकान बनाने को, धन्यवाद दादा। जगह ये ठीक है मेरा मकान बनाने को, यहां से उसका मकान भी दिखाई देता है। और मैं आने जाने के रास्ते भुला चुका कब के, मैं आने जाने के रास्ते भुला चुका कब के, कफस से मुझको तू अब क्यों रिहाई देता है। मैं आने जाने के रास्ते भुला चुका कब के, कफस से मुझको तू अब क्यों रिहाई देता है। और इधर तो रो के बुरा हाल जा रहे हैं हम, इधर तो रो के बुरा हाल जा रहे हैं हम, उधर है वो जो कि हंसकर विदाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।